नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैंने अपनी 20 से 25 साल पुरानी आदत को छोड़ा और उम, ये हुआ है मेरे साथ में। तो स्टार्टिंग का जो 1 हफ्ता रहा वो इस हैबिट को छोड़ने के बाद कैसा रहा? तो ये जो वीडियो है ना, वो इस एक पर्टिकुलर हैबिट के लिए नहीं है जो कि है चाय। मैंने चाय छोड़ी कॉफ़ी छोड़ी, मैंने कुल मिला के जो कैफ़ीन है ना, जो भी जिस भी तरीके से मेरी बॉडी में जा रहा था, मैंने उसको पूरे को छोड़ दिया क्योंकि मैं ऐसे वीगन डाइट फ़ॉलो करना चाह रही थी। मुझे लग रहा था कि मुझे वीगन डाइट को फ़ॉलो करना है और मैं आज भी उसी के ऊपर स्टिक हूँ, ठीक है? तो अभी मुझे पूरे 2 वीक्स हो चुके हैं, तो स्टार्टिंग का जो 1 वीक था, वो बहुत ही अजीब था। अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, सारी बात अभी शेयर करूँगी मैं। लेकिन इस वीडियो को बनाने का पॉइंट ये नहीं है कि आप लोग चाय छोड़ें, है ना? बहुत फ़ेवरेट होती है हम लोगों की चाय, मेरी भी फ़ेवरेट आज भी है पर मैंने फिर भी छोड़ी उसको। तो इसका बिल्कुल इस वीडियो का मतलब ये नहीं है। इस वीडियो का ये मतलब है कि कोई हैबिट, कोई भी हैबिट, कोई बुरी हैबिट भी हो आपको, क्योंकि चाय ऐसी बहुत कोई बुरी हैबिट में नहीं हम उसको डाल सकते हैं, ठीक है? हमें पसंद आती है तो हम चाय पीते हैं, लेकिन वो हेल्थ के लिए उतनी तो अच्छी नहीं है ना। तो ख़ैर, तो ये चाय के ऊपर वीडियो नहीं है, पर ये एक हैबिट के ऊपर है और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रही हूँ कि कोई भी हैबिट अगर आप छोड़ते हैं, तो स्टार्टिंग का जो आपका फ़ेज़ होता है, अगर आप उस वाले फ़ेज़ से निकल जाते हैं, तो आपके लिए चीज़ें ठीक होनी स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि मेरे साथ हुआ। स्टार्टिंग का जो 1 वीक था, क्योंकि इतने सालों में कभी भी 1 दिन के लिए भी नहीं, इवन ट्रैवलिंग में भी नहीं, कहीं गई हूँ तो वहाँ भी नहीं, घर पर हूँ तो ऑब्वियसली नहीं, छोड़ा ही नहीं मैंने चाय को, ठीक है? अब ऐसे में ऑल ऑफ सडन चाय छोड़ना, मेरी बॉडी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया उस चेंज को। 1 हफ्ते से थोड़ा ज़्यादा ही आप लगा लीजिए 10 दिन तक, लगातार एक हल्का-सा सर दर्द मुझे बना हुआ था, यानी कि एक अनकम्फ़र्टेबल वाले ज़ोन में थी मैं। यही होता है जब हम किसी हैबिट को छोड़ते हैं, तो हम इस अनकम्फ़र्ट से डर जाते हैं। तो लेकिन मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया हुआ था कि नो मीन्स नो है और ये सर दर्द के लिए भी मुझे कोई दवाई नहीं खानी, मुझे कोई एलोपैथी टैबलेट अपनी बॉडी में नहीं डालनी, मुझे कुछ भी नहीं करना है। मुझे देखना है कि ये साइड इफ़ेक्ट कितने दिन तक रहता है। और वो हल्का-हल्का बजता रहा सर में, है ना? मैंने तेल लगाया, मैंने ऑयलिंग की, मैंने मसाज की, मैं सर बाँध करके सो गई। एंड ट्रस्ट मी जैसे 1 वीक निकला, वो चीज़ अपने आप ही कम होनी स्टार्ट हो गई क्योंकि मेरी बॉडी ने एकदम से रिएक्ट किया था। उसको पसंद नहीं आ रहा था ये चेंज। यही होता है हमारी हैबिट्स के साथ में। हम कोई भी हैबिट को छोड़ना चाहते हैं, आलस की हैबिट को छोड़ना चाहते हैं, कोई बुरी आदत है हम में, उसको हम छोड़ना चाहते हैं। हम कोई भी आप आदत लगा लीजिए, आप बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, आपको नेगेटिव सोचने की आदत है, आप कोई भी आदत यहाँ पर लगा लीजिएगा। मैं सिर्फ़ आपको चाय से ये इसलिए बता रही हूँ कि ये अनकम्फ़र्ट जो ज़ोन होता है, ये हमें बोलता है कि 1 कप से क्या जाएगा यार, तेरा सर दर्द दूर हो जाएगा। मुझे भी बहुत बार ये ख़्याल आया, पर मैंने कहा नहीं, मैंने अपने आप से वादा किया है और मैंने अपने वीडियोज़ में ये बहुत बार बोला है कि मैं अपने आप से वादे से बहुत पक्की हूँ, बहुत ज़्यादा ही पक्की हूँ मैं, एकदम एक्सट्रीम पे जाके मैं खुद का प्रॉमिस निभाती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, नो मीन्स नो है। तो स्टार्टिंग का 1 वीक तक फुल ऑन अनकम्फर्ट ज़ोन था मेरा, मुझे सर में दर्द लगातार था, पूरे-पूरे दिन था। उसी में मैंने काम भी किया था, मुझे कंटिन्यू सर में दर्द हो रहा था। फिर उसके बाद मैं क्योंकि मैं माइंड को डाइवर्ट करना चाह रही थी इसलिए मुझे लगा काम करो, भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए कि सर में दर्द है। पर क्योंकि सर में दर्द है तो भूलने वाली बात ही नहीं है यार, वो हो रहा है सर में। तो वो एक अनकम्फर्ट टाइप का ना मेरे लिए बना ही हुआ था कंटिन्यू। देन जैसे ही वो 1 वीक क्रॉस होता है, मुझे सर दर्द धीरे-धीरे कम होना स्टार्ट होता है और 10 दिन के अंदर-अंदर पूरा द सर दर्द गायब और मैं एकदम पहले वाले उसमें आ जाती हूँ, बिना चाय के। तो ये वीडियो से मेरा कहने का ये मतलब है, कोई भी हैबिट है आपकी, उसे तब तक कंटिन्यू करो जब तक आपका अनकम्फर्ट जो ज़ोन है ना, वो आपको बिल्कुल कम्फर्ट ज़ोन तक नहीं पहुँचा देता। अब आपके लिए ईज़ी नहीं हो जाती वो चीज़। उसके बाद फिर आप वो पीछे नहीं जा पाओगे। फिर आपको लगेगा क्या ज़रूरत है ना, अब ठीक तो लग रहा है। हमारा माइंड तभी वहाँ तक जाता है जब हमसे रहा नहीं जाता।
और वो हमारी बॉडी भी उसको वैसे ही ले लेती है ना, वो एकदम से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है, नहीं ये क्या कर रहे हो, वो चेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। तो आप उसे करो, अनकंफर्टेबल आप होने वाले हो, आपको लगने वाला है, आपको परेशानी भी होने वाली है, लेकिन कितने दिन, उसके दिन होंगे ना। मुझे 10 दिन लगे, किसी को कोई आदत छोड़ने में 20 दिन लग सकते हैं, किसी को 1 महीना वो अनकंफर्ट ज़ोन चल सकता है, किसी को 2 महीना चल सकता है। मेरा कहने का और ये वीडियो बनाने का मतलब इतना ही था कि अगर आप कोई हैबिट को छोड़ते हो, तो अपने आप से पूरा प्रॉमिस करो कि आपको ये हैबिट छोड़नी है, ठीक है? और जब आपको वो हैबिट छोड़नी है, तो फिर आप चाहे बीच में कुछ भी हो जाए, आप वो हैबिट छोड़ दोगे। मैंने यही किया। आज मुझे 2 वीक्स हो गए हैं, 10 दिन के बाद से कोई सर में दर्द नहीं है, बल्कि मैं ज़्यादा फ्रेश फ़ील कर रही हूँ, बल्कि मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बॉडी में जो कैफ़ीन जा रहा था, वो पूरी तरीके से जाना बंद हो चुका है। उसके बाद में मैं आई फ़ील एक्टिव, बिल्कुल पहले की तरह, जैसी मैं थी, वैसी अभी भी मैं महसूस कर रही हूँ। येस, स्टार्टिंग के 10 डेज़ अटपटे गए थे और शुरू का पहला हफ़्ता तो मेरे लिए मतलब क्या ही बोलूँ मैं। मैं अपने माइंड को बार-बार डाइवर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ कर रही थी। कभी वॉक करने के लिए निकल जाती थी, कभी कुछ करने लग जाती थी, क्योंकि ना कुछ भी सुनना मुझे इरिटेट कर रहा था। म्यूज़िक सुनना, टीवी देखना, कुछ भी करना ना मुझे इरिटेट कर रहा था। तो ना मैं कुछ ठीक से ऐसे देखना चाह रही थी, ऐसे स्क्रीन पर आँख गड़ा के, वैसे भी मेरा टाइम है, उसमें मैं बाउंड हूँ कि मैं 45 मिनट के ऊपर स्क्रीन देखती ही नहीं हूँ। तो वो भी नहीं देख पा रही थी मैं, 45 मिनट्स भी नहीं देख पा रही थी। मुझे लगा था नहीं देख पा रही हूँ यार, मुझसे नहीं हो रहा है। तो इस तरह से ना मैं सुन पा रही थी, मतलब मुझे ऐसा लगता था, मुझे तेज़-तेज़ आवाज़ें सर दर्द की वज़ह से मुझे इरिटेट कर रही थी। मुझे इवन वॉइस भी इरिटेट कर रही थी। तो ऐसा वाला समय गया। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है, तो आपके अनकंफर्टेबल वाले ज़ोन से निकलने के लिए अपने आप को उतना टाइम देना, एंड ट्रस्ट मी आप निकल जाओगे। रियली आप निकल जाओगे, और जब आप निकलोगे ना, तो मेरी तरह अपनी पीठ थपथपाओगे और बोलोगे वाह! क्या बात है, तूने कर दिखाया। कोई छोटी-मोटी आदत नहीं थी यार, वही जानता है जो चाय का लवर हो, है ना? आई एम अ बिगेस्ट टी लवर, सीरियसली मैं बहुत बड़ी वाली चाय की दीवानी हूँ, लेकिन वो मैंने छोड़ा है। तो मुझे समझ में आ गया कि बेटा जी, जब आदत आप छोड़ते हो ना, तो स्टार्टिंग में वो आदत ही आपको बोल रही होती है, "तू मुझे कैसे छोड़ सकता है?" लेकिन फिर आप बोलते हो कि नहीं, नो, उहुँ। फिर छूट जाती है। तो थोड़ा-सा आप अगर पक्के होके करते हो, तो डेफ़िनेटली कोई भी हैबिट हो आप आराम से छोड़ दोगे। अनकम्फ़र्टेबल लगने वाला है, लेकिन फिर भी आप छोड़ दोगे। तो क्या आप रेडी हो? कौन-सी आदत को छोड़ना चाहते हो? बस आप छोड़ दो, ठीक है? अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप इंटरैक्ट करें, ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।